नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश सीट बढ़ी या नहीं, प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता, इन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं शासनादेश का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी क्रम में जो भी जानकारी मिली है आपकी भर्ती संबंधित वो यही है कि काम जो है तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आखिर अधिकारी लोग क्यों कुछ बताने से बच रहे हैं, अधिकारी लोग क्यों कुछ नहीं बता रहे हैं। आप देखेंगे कि जो है आपके भर्ती संबंधी जो भी संघर्षरत साथी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, और उनके द्वारा प्रयास ये किया जा रहा है कि ये पता चल पाए कि ये शासनादेश किस दिन तक जारी होगा, लेकिन अधिकारी अभी कुछ भी बताने से यहाँ पर बच रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। और कहीं न कहीं ये न बताने की वजह सीटों को लेकर हो सकती है कि सीट पर भी अभ्यर्थी पूछ सकते हैं। जैसे अगर अभ्यर्थी जो अधिकारियों के द्वारा ये बताया जाता है कि शासनादेश आपका इस दिन आ जाएगा, तो फिर अभ्यर्थी पूछेंगे कि सीटें बढ़ी हैं कि नहीं। वो तो मान लीजिए अभ्यर्थी का यहाँ पर अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि सीट वृद्धि हो जाए, क्योंकि सीटों का अभी कुछ अता पता नहीं है। जिन भर्तियों में ये कंफर्म होता है कि सीटें इतनी हैं, तो फिर वहाँ पे निश्चिंत होकर अभ्यर्थी अपना इंतज़ार चलिए कर लेते हैं कि हाँ इंतज़ार किया जाए शासनादेश का। बट यहाँ पर क्या है कि अभी सीटें ही नहीं क्लियर हो पाई हैं, कितनी सीटों पर जो है शासनादेश आ रहा है, वृद्धि हुई है कि नहीं। देखिए, पहले की जो भी सूचना थी उसके आधार पर कभी कभी अधिकारियों ने ये भी कहा कि सीटों में वृद्धि होगी, कभी कभी यही कहा है कि जो सीटें हैं उसी पर शासनादेश जारी होगा। तो जो सीटें हैं न्यूज़पेपर में, तो आपने 1894 सीटें ही आपको देखने को मिली हैं, जिसमें कि आप देखेंगे 1500 जो है वो आपका सहायक अध्यापक का, बाकी जो है वो प्रधानाध्यापक का है। तो जो प्रधानाध्यापक की योग्यता को लेकर आप लोगों के मन में सवाल, देखिए अगर सीटों में वृद्धि होगी तो दोनों में ही होगी, सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक दोनों ही। और सीटें हैं भी, ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं हैं, ये लोग वृद्धि कर भी सकते हैं। तो जब तक अधिकारी लोग नहीं बता रहे हैं तब तक ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि सीटों में वृद्धि हुई है या फिर हो सकती है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अभी जो भी कटाव को लेकर आपके मन में सवाल बन रहा है उसका आंसर तभी मिल पाएगा जब सीटों की संख्या कंफर्म हो जाएंगी। वैसे तो मैंने आपको पहले से ही बताया, जब पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं, जब से आपकी भर्ती में जो है एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद, कि अगर सीटें 1894 ही रहती हैं तो 75-74 के आसपास आप मान के चलिए। इतना गुणांक अगर आपका है तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अनरिज़र्व कैटेगरी की बात करें, रिज़र्व कैटेगरी में तो कम रहेगा। बट अगर यहाँ पर सीटें बढ़ जाती हैं, तो मैंने ये भी बताया है कि अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो 70 गुणांक से कम भी जा सकता है अनरिज़र्व कैटेगरी की कट ऑफ। तो और जो रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं उनकी तो और भी कम रह सकता है। तो ये चीज़ें पूरी तरह से आपके सीटों पर ही डिपेंड करती हैं, और इसके लिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा। शासनादेश को लेकर अधिकारी लोग अभी तक तो कुछ जैसे ये तो जानकारी मिली है अलग अलग सोर्सेज़ के माध्यम से कि प्रोसेस चल रहा है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। आरक्षण के जो मैटर थे उनको सॉल्व कर लिया गया है, और संबंधित अधिकारी जो हैं लगातार उनका लखनऊ में आना जाना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार की मीटिंग जो है वो आपको पता चल पाए या हमें पता चल पाए। जैसे भर्ती संबंधित 20 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, तो जैसे हो जाता है कि जानकारी मिल जाती है तो सबको सूचना हो जाती है कि हाँ आज मीटिंग है। बट हर दिन की मीटिंग या हर दिन क्या हो रहा है ये तो पता नहीं चल पाता है। बट कुछ न कुछ कार्य डेली आपकी भर्ती में हो रहा है। आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका निराकरण कर लिया गया है, कुछ और भी है चीज़ें जो कि सॉल्व किया जा रहा है, मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम ना होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का हाल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर जो है मैटर पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो, इस चीज़ से सरकार और अधिकारी भी बचना चाहते हैं, और इस वजह से यहाँ पर आपकी इस भर्ती में जो भी डिले हुआ है वो हो रहा है।
बट अब नहीं डिले होगा। अब उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत जल्द ही आपको जो है अच्छी खबर, शासनादेश आपको देखने को मिलेगा। तो प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता, मैंने जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता की बात करें, देखिए अगर आपने एडेड विद्यालय से आपकी जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है, या तो एडेड विद्यालय से, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव एडेड विद्यालय से है तो, और गवर्नमेंट जैसे परमानेंट विद्यालय में अगर आपने गवर्नमेंट बिल्कुल जो है आपके पास अनुभव उसका है, तब आप एलिजिबल हैं। अगर प्राइवेट विद्यालय का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, प्राइवेट का नहीं होगा, एडेड का होगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जो प्राइवेट वाले भी फॉर्म फिल किए होंगे, प्राइवेट का अनुभव नहीं यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। अगर प्राइवेट का अनुभव मान्य होता या फिर उसमें होता तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते, जैसे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है यहाँ पर परीक्षा दिए होते। तो प्राइवेट का वैसे तो आवेदन किए हैं, आवेदन भी किए हैं, परीक्षा भी दिए हैं, लेकिन वो लोग बाहर हो जाएंगे। जो प्राइवेट विद्यालयों के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो एडेड या फिर गवर्नमेंट वाले होंगे, वो जो है यहाँ पर योग्य होंगे और फाइनल रूप से चयन के लिए वही है। और प्रधानाध्यापक की कटाव भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, उनकी कटाव जो है कम रहेगी। सहायक अध्यापक की कटाव जो है वो हाई जा रही है, क्योंकि सीटों को लेकर अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जैसे अगर सीटें यहाँ पर बढ़ जाती हैं तो फिर कटाव आपकी कम रहेगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट ही करना होगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी, जैसी भी जानकारी होगी, आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट दी जाएगी। यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कुछ जो है चीज़ें दी गई हैं, कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित, आप सभी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, नई भर्ती को लेकर, नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं। ग्राम्य विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरे केशव प्रसाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। आगे देखेंगे, चयन के 14 महीने बाद भी 435 शिक्षकों को नहीं मिली तैनाती। ये जो मामला है वो जीआईसी में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 का है। शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन में फंसा। ग्राम्य विकास विभाग आज के न्यूज़पेपर में पूरी तरह से वीडियो भर्ती, नई भर्ती को लेकर जो है अपडेट छाई रही है। तो यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं, वीडियो के 2500 पदों पर जल्द करें भर्ती, केशव मौर्य। यूपी के निकायों में 3601 पदों पर भर्तियां जल्द होंगी। काडर पुनर्गठन को प्रदेश कैबिनेट से मिली मंजूरी। तो ये अन्य सूचनाएं होंगी। बाकी आगे की इन भर्तियों संबंधित जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी, आप सभी को समय समय पर सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।